तो अपना लोक भुला कर चेतन इस बाह्य लोक में ही भटक रहा है, कोना कोना छान लेता है, लेकिन उसको सच्चे सुख का एक अंश भी प्राप्त नहीं होता, निराकुल सुख नहीं मिलता। पर जो सुख के प्रति इसका झुकाव है, वो झुकाव इस बात को प्रमाणित करता है कि भले ही कितना भी आकुल व्याकुल हो, जैसे पानी है, कितना भी गर्म कर लो, ठंडे होने के प्रति उसका झुकाव रहेगा, ठंडा होने के प्रति उसका झुकाव रहेगा। जैसे ही अग्नि दूर होगी वो वापस ठंडा हो जाएगा। तो जल शीतल स्वभावी है। और अगर अपना झुकाव सुख के प्रति है तो ये संकेत मिलता है कि आत्मा सुख स्वभावी है। पर गलत एड्रेस पर ढूंढने से वो कैसे मिल सकता है, विचार करने की बात है। कस्तूरी उस मृग की नाभि में, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, कस्तूरी मृग नाभि बसत है, बन बन फिरत उदासी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मोहि देखत आवे हासी रे। तो उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी सुगंध से आकर्षित होकर वह मृग जंगलों में यहां वहां भटकता रहता है। ये उत्तर भारत में होते हैं ये कस्तूरी मृग, हिमालय के जो जंगल है वहां पर ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और इनकी गंध इतनी प्रबल होती है, अगर किसी ने एक हाथ में उस कस्तूरी को पकड़ लिया है तो उसके दूसरे हाथ को कोई और पकड़ ले और उसके उस हाथ को कोई और पकड़े, और वो जो आखिरी व्यक्ति है उसके हाथ को ऐसे से रगड़ेंगे तो उसमें से गंध आती है। ऐसा कहीं हमने ऐसा दृश्य देखा था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो किसी ने ऐसा दिखाया था, क्या पता वो फ्रॉड था या रियल था, भगवान जाने, लेकिन इतनी प्रबल उसकी गंध होती है अगर वो शुद्ध कस्तूरी होगी तो। लेकिन वो मृग उस कस्तूरी को नहीं प्राप्त कर पाता और उसको प्यास लगती है, कस्तूरी ढूंढते ढूंढते वो भटकता रहता है और कई बार उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो पाती। इसी प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए संसार प्राणी भटकता रहता है और इसने कितने जन्म गंवा दिए, अभी तक उसको सच्चा सुख नहीं मिला।